जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ और बीएससी सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर यहाँ पर मैं बातचीत करने वाला हूँ कि एग्जाम जो है आपको किस तरह से करना है क्रैक। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर जो है अच्छा नहीं जाता है, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का जो यही हाल होता है। क्योंकि जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आती है सभी को, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। तो मैं आपको यहाँ पर एक पेपर के माध्यम से आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, कुछ इंपोर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। तो सभी मेरी बातें जो है आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपको एक एक पॉइंट्स की जो बातें हैं एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाली है। तो सबसे पहले मेरे पास एक सैंपल पेपर है, मैं इसी को लेकर जो है आपको कुछ बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो दो खंडों में डिवाइड है, ठीक है। खंड ए में है आपका लघु त्रिप्रश्न यानी कि शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन है हमारे, तो पहले उसमें मिलेंगे आपको और ये 20 मार्क के होंगे, ठीक है। जैसा पेपर आपने अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देखा है, सेम वैसा ही पेपर जो है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मिलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मेरे पास जो हिंदी में पेपर दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि इस खंड के 1% के 10 भाग हैं, लघु त्रिप्रश्न आपेक्षिक हैं, प्रत्येक भाग 2 अंक का है, ठीक है। यानी कि शॉर्ट नोट्स में जो है आपको अपना आंसर लिखना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आप इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। प्रयास कीजिएगा, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो प्रयास कीजिएगा क्या कि दोनों भाषाओं का इस्तेमाल आपको वहां पर करना है, ठीक है। प्रयास कीजिएगा दोनों भाषाओं का इस्तेमाल हो, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1, लैम्बर्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा। कई बार बच्चे परेशान रहते हैं कि जो भी हमारा शॉर्ट नोट्स है उसको हम किस तरीके से वहां पर लिखें, कितना लिखें कि एग्जाम में जो है हमारा रिजल्ट जो है बहुत अच्छा हो। ये 20 मार्क्स दोस्तों आपको कैसे प्राप्त करने हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आपकी जो उत्तर पुस्तिका है 32 पेज की, उसमें आपको क्या करना है, जो 20 यहाँ पर मार्क हैं उनको आपको, जो आपका एक खड़ा पेज होगा, मतलब दोनों साइड मिलाकर जो इस तरह का पेज आपको मिलेगा वहां पर, ये साइड जो है, ठीक है, यानी कि एक साइड ये वाली और इसके बैक साइड, यानी कि दोनों साइड में जो है आपको इतना मैटर लिखना है कि दोनों साइड में आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज हो रहा है, हर क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा आपको एक टाइम के आधार पर ही लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जो है बहुत ज्यादा लिमिट में लिख देंगे कि 2-3 पेज से भी ज्यादा जो है आ जाएगा आपका आंसर, तो इससे आपका जो टारगेट है टाइम का वो गड़बड़ा सकता है, ठीक है। जो 7.5 मार्क के यहाँ पर क्वेश्चन है उसमें आपको ध्यान रखना है कि उसमें आपको कम से कम 1 घंटा 15 मिनट के आसपास आपको 3 क्वेश्चन में वहां पर लगाना है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो आपका जैसे लैम्बर्ट का कोज्जे नियम है और आप समझ रहे होंगे कि इसमें ज्यादा वर्णन नहीं होता है, ठीक है। लैम्बर्ट नियम में ज्यादा वर्णन नहीं होता है, तो ऐसे में आपको वहां पर क्या लिखना है ये समझिएगा। तो दोस्तों, आप जो है लैम्बर्ट के संबंध में अपने इंपोर्टेंट बिंदु को भी लिख सकते हो, यानी कि पहले आप वहां पर नियम लिखिएगा, नियम लिखने के बाद इसका जो भी फॉर्मूला है वो लिखिएगा, और फॉर्मूला लिखने के बाद जो भी उसमें फॉर्मूले में सिंबल यूज हुए हैं उनका नेम जरूर बताइएगा कि किस सिंबल को जो है आपने क्या नाम दिया हुआ है, वो भी आप जो है वहां पर जरूर बताइएगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, एपॉक्साइड के संश्लेषण के बारे में लिखिए। तो दोस्तों, किसी के बारे में लिखने का मतलब है कि आपको उसके बारे में जो भी पता हो, जैसे एपॉक्साइड है, ठीक है, जैसे कि ईथर वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है एपॉक्साइड। तो दोस्तों, जब आप इसका आंसर लिखोगे तो आपको ध्यान है कि हिंदी लैंग्वेज का आपको या इंग्लिश लैंग्वेज का आपको इस्तेमाल कम से कम करना है। अपनी बात को केमिकल फॉर्मूला द्वारा ही जो है दिखाना है, ठीक है। जब आप किसी कंपाउंड को इस तरह से लिखते हो, उसके बनाने की विधि, मेथड वगैरह जो भी है, तो आप जो है उसका कम से कम हिंदी कम से कम लिखिएगा, इंग्लिश कम से कम लिखिएगा। आपको इक्वेशन ही ज्यादा से ज्यादा वहां पर लिखना है। मान लीजिए आपके इक्वेशन याद नहीं है, किसी चीज की इक्वेशन अगर आपके याद नहीं है, तो ऐसी कंडीशंस में जो है आप थ्योरी जो है बता सकते हो, लेकिन प्रयास कीजिए दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है, तो ऐसे में आपको थ्योरी जो है कम से कम लिखना होता है, केवल फॉर्मूला पर ही ज्यादा अपनी बात को बताना होता है। तो एपॉक्साइड के संश्लेषण के बारे में 2 बातें लिखनी है, मतलब आप इसको सिंथेसिस कैसे करोगे, ठीक है, यानी कि एपॉक्साइड के विचलन की जो है बातचीत यहाँ पर आप बता सकते हो। तो कई बार स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि खाली जो है एपॉक्साइड लिख दिया, अब इसमें हम क्या करें। तो आपको इसमें जो है जितनी भी जानकारी आपके पास है, किसके विचलन की विधि, इसका मतलब
मेथड और प्रिपरेशन जो भी आपको जो बनाने का जो भी समीकरण है वो आप यहाँ पर दीजिएगा। इसके जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी इसके जो है गुण हैं बच्चों, वो आपको जो है इसमें लिखने चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर आपको इसके उपयोग भी पता हो तो आप कम से कम 1-2 उपयोग भी लिख सकते हैं। मतलब बात वही है कि आपको अपनी उत्तर पुस्तिका का जो पेज है वो एक साइड ये वाली और एक साइड ये वाली दोनों को मिलाकर लिखना है। ठीक है। आप तभी उम्मीद करिएगा 2 मार्क की। ठीक है। ये जो सीसीएस यूनिवर्सिटी है इसमें थोड़ा सा जो है खिंचाव के साथ कॉपी चेक होती है, तो प्रयास कीजिएगा आपको एक खड़े पेज पे जो है अपना आंसर देना चाहिए 100 क्वेश्चन के लिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों बात नंबर तीसरे क्वेश्चन में कहता है कि बेंजील्डिहाइड व एसिटाल्डिहाइड में अंतर लिखिएगा। तो दोस्तों इसमें अंतर क्या है कि भैया दोनों ही क्या है, अंतर अगर आपको लिखने हो तो इनमें फिलहाल आपको मैं बताऊं, एल्डिहाइड है दोनों, कि एसिटाल्डिहाइड CH3CHO है और बेंजील्डिहाइड में बेंजीन आप जोड़ते हो तो CHO पर लगा देते हो। तो दोस्तों इसमें अंतर आपको बताना है कि कहीं ना कहीं बातचीत आप अनुभार की भी करेंगे, कवथनांक की भी बात करेंगे। अगर किसी भी 2 कंपाउंड में आपको अंतर पूछ रहा है तो आप निश्चित रूप से ध्यान दीजिएगा, अनुभार के आधार पर इनके कवथनांक और गणनांक के बारे में भी वहां पर जो है चर्चा कीजिएगा। जिसका अनुभार ज्यादा होगा उसका कवथनांक, गणनांक ये वगैरह वगैरह भी ज्यादा होंगे। ये एक क्या है, एक ट्रिक की बात है। तो कई बार ऐसा ही होता है, इसका अनुभार ज्यादा होता है तो उसका अनुभार के हिसाब से आप लोग जो है कवथनांक और गणनांक वगैरह वगैरह के बारे में बता सकते हो। तो दोस्तों आप इसका ऑक्सीकरण वगैरह भी अपने डिफरेंट में ही बता सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर बेंजील्डिहाइड है और आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा, बेंजील्डिहाइड आपने इधर लिखा और एसिटाल्डिहाइड आपने इधर लिखा। तो दोस्तों अगर मैं इसके फॉर्मूला की बात करूं तो आप जो है इसके फॉर्मूले को क्या कर सकते हो, इस तरह से स्टार्टिंग वाले पॉइंट में जो है बता सकते हो, CH3CHO। क्लियर है। इसी के साथ ही साथ आप जो है अपनी 1-2 पॉइंट और भी बढ़ा सकते हो। इसका ऑक्सीकरण कर सकते हो, अपचयन कर सकते हो, नाइट्रीकरण कर सकते हो, हैलोजनीकरण कर सकते हो। तो यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स में जो है आपको 2 पेज आराम से भर जाएंगे, यानी कि दाएं एक पेज का बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों जो है आप एक बार में ही इस क्वेश्चन में भर सकते हो। ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा आपकी। मतलब किसी भी क्वेश्चन को जो है आपको वहां पर छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन को उखाड़ना है और प्रयास कीजिएगा एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको एग्जाम हॉल में जाना है। ठीक है। मैं समझता हूं जहां तक कि आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर भले ही अच्छा ना हुआ हो दोस्तों, लेकिन निश्चित रूप से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर जो है बहुत अच्छा होगा। आप जो है पॉजिटिव सोच के साथ, ठीक है, एग्जाम हॉल में जाइएगा। इसके बाद हम अगर चौथे क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें, अल्फा बीटा गामा हाइड्रोक्सी अम्लों पर ताप के प्रभाव का वर्णन कीजिएगा। तो आपको ध्यान रखना है क्या कि अल्फा बीटा गामा, ठीक है, हाइड्रोक्सी अम्लों पर, यानी कि आपको जो है जितने भी आपके क्या हैं OH ग्रुप वाले हैं, ठीक है, यानी कि ऐसे हैं जो अम्ल भी हो और उनमें हाइड्रोक्सी OH भी आया हुआ हो, तो उन पर ताप के प्रभाव का वर्णन जो है आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है। यानी कि जब ताप का प्रभाव आप लिखोगे तो किस तरीके से, किस टेम्परेचर पर यहाँ पर क्या क्या रिएक्शन होगी, तो सभी बातें जो है आप लोग अपने पास से भी बनाकर लिख सकते हो। आपने ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है जहाँ हाइड्रोक्सी अम्लों की बात होती है, हाइड्रोक्सी एसिड्स की बात होती है, तो वहां पर दोस्तों आप टेम्परेचर के इफेक्ट जो है बता सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ हम बात करेंगे अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम के में संयुग्मन प्रभाव से आप क्या समझते हैं दोस्तों। संयुग्मन का मतलब होता है कहीं ना कहीं कंजुगेट इफेक्ट से होता है क्या। तो आप मेरी एक बात ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अगर आपके कोई हिंदी में क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है क्या, तो अगर आपके हिंदी में क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो निश्चित रूप से आप उसका जो है इंग्लिश में भी क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे इंग्लिश में जो है आपको काफी वर्ड्स की जानकारी होती है लेकिन आप बेकार में डरते रहते हो। ठीक है। जैसे यहाँ पर संयुग्मन है, कंजुगेशन है, तो कंजुगेशन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से कंजेक्ट करना, दोनों को मिलाना। तो यहाँ पर अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में कंजुगेट के प्रभाव की यहाँ पर बात हो रही है। तो जैसे ही आप इंग्लिश में अपने क्वेश्चन को पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपको जो है समझ में आ जाएगा और फिर आप अपने हिसाब से वहां पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और मैं आपको जो है वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको एक बात और बता देता हूं, मैं यहाँ पर किसी क्वेश्चन का आंसर जो है आपको नहीं बता रहा हूं, फिलहाल कोशिश कर रहा हूं कि आपको केवल ट्रिक से ही समझ में आ जाएगा। और मेरा जो वीडियो है वो केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो है कामयाब है जिन बच्चों ने पूरे साल पढ़ा होगा, यानी कि उनको बेसिकली जानकारी होगी, तभी आप जो है यहाँ पर ट्रिक फॉलो कर पाओगे। भैया केमिस्ट्री है, यानी कि पूरे साइंस का जो पिता है, फादर से, वो केमिस्ट्री है, तो इसको खाना इतना भी आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, अगर आपने पूरे साल ठीक ठाक तरीके से पढ़ाई की होगी या आपने जो भी आपने गुड के नोट्स वगैरह लिए होंगे उससे अगर आपने पढ़ाई की होगी तो जो है आप ट्रिक के पॉइंट के आधार पर भी जो है अपने एग्जाम को खाट सकते हैं दोस्तों। अच्छा, इसके बाद में अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो ग्लिसरॉल को
ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक अम्ल के साथ 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला जो है आपको पता होना चाहिए और ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दोनों गर्म करो। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो भी आप रासायनिक समीकरण दोगे, आप कुछ भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप भले से ना जानते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, जो भी आपका एलिमेंट्स है, उनकी जो वैलेंसी है, उनकी जो संयोजकता है, उनके जो बॉन्ड है, इन सभी बातों का ध्यान रखना है दोस्तों, कहीं गलत ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की, तो मैं अलग से बता रहा हूं आपको। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के लिए जो है आपसे कोई ना कोई इक्वेशन दोस्तों पूछा जा सकता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में जो है जरूर तैयार करके जाइएगा, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन ये वहां पर पूछा जाता रहा है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से संबंधित। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें सरसों का तेल से क्या अभिप्राय है, तो ये सरसों के तेल के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। आप समझ सकते हो भैया कि जब आपने ग्लिसरॉल का निर्माण किया था, ग्लिसरॉल की प्रिपरेशन को समझा था, तो आपने वहां पर क्या यूज किया था, वसा या घी को या तेल को, वनस्पति तेल को जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी कि NaOH के साथ जब गर्म करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका क्या बनता है, सोप बनता है और ग्लिसरॉल बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है दोस्तों आप लोग अपनी बात को यहाँ पर बता सकते हो। इसके बाद आपको दिया है रायमंड-टियमन रिएक्शन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों। तो रायमंड-टियमन रिएक्शन जो है मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले भी समझाया है, और दोस्तों वीडियो के माध्यम से भी इस टॉपिक को मैं समझा चुका हूं, इसका डिटेल में आपको बता चुका हूं। तो निश्चित रूप से अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा, तो मैं इसका जो लिंक है रायमंड-टियमन रिएक्शन का, वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पर वो वीडियो आप जो है वॉच कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जब हम सिट्रिक अम्ल को गर्म करते हैं, पैरा नाइट्रोफिनोल तथा 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल, फिनोल से अधिक अम्लीय है। क्यों? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, खासकर ऐसा जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो, अगर उसके लिए आपसे अम्लीय गुण के बारे में दोस्तों पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा आप रेजोनेंस के बारे में जरूर बताइएगा, मतलब अनुनाद की घटना के बारे में जो है आप वहां पर जरूर बताइएगा, क्योंकि अनुनाद से ही दोस्तों आपको, ठीक है, अपना जो आंसर है वो देना है। इससे क्या होगा, आपके जो पेज भरने का जो, ठीक है, पेज भरने का जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, तो रेजोनेंस जब आप बनाएंगे 5, ठीक है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन घुमाएंगे तो समझ में आ जाएगा आपकी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप उसके अम्लीय क्षारीय गुणों के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें अम्लीय गुण, जब आप किसी भी चीज का अम्लीय गुण बताओगे, तो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यानी कि अगर आप चाहो तो दोस्तों NaOH के साथ इसको गर्म कराओगे, तो कहीं ना कहीं आपका अगर वाटर भी बन रहा है, तो ये भी दोस्तों अम्लीय गुण को शो करता है। यानी कि जब आप NaOH को किसी कंपाउंड के साथ गर्म करोगे और आपके साथ जो है धातु कोई लवण भी बनता है और इसके साथ जो है वाटर भी आपका निकल रहा है रिएक्शन में, तो आप समझ सकते हो क्या कि कहीं ना कहीं भैया ये जो आपने कंपाउंड लिया है ये अम्लीय इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, यानी कि एसिड गुण जो है वो आपको दिखाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको अम्लीय गुण के बारे में वहां पर लिख देना है। इसके बाद अगर मैं लास्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट भी है और लास्ट भी है, तो सिट्रिक एसिड जो है वो 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है दोस्तों। तो सिट्रिक एसिड कहीं ना कहीं नींबू की यहाँ पर बात होती है। ठीक है, तो आपको जो सिट्रिक एसिड है जब आप उसको गर्म करिएगा, तो मैं अभी आपको बता चुका हूं, जो भी आप वहां पर कंपाउंड बनाओगे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आपका जो भी कंपाउंड बनेगा वो निश्चित रूप से दोस्तों क्या होना चाहिए, किसी न किसी का फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें खंड ब, स, ड एवं ई खंड की, तो जो हमारा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, इसमें दोस्तों आपको कम से कम ध्यान रखना चाहिए, क्या कम से कम 3 पेज 7.5 नंबर के क्वेश्चन है भैया, तो 3 पेज जो है आपको इसमें कम से कम लेने हैं। एक क्वेश्चन के लिए 3 पेज दोस्तों आपको यहाँ पर यूज करने चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये जो 3 क्वेश्चन, मतलब आपको जो 7.5 नंबर के 3 पेज के लिए मैं आपको जो आंसर बता रहा हूं, इसमें ध्यान रखिएगा कि हर क्वेश्चन को कम से कम आपको कितना टाइम देना है भैया, कम से कम 10 से 15 मिनट। ठीक है, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए टाइम देना है। ठीक है, तो जो बच्चे एग्जाम में जो है घड़ी लेकर नहीं जाते हैं, तो वे ध्यान दीजिएगा, आपको एग्जाम हॉल में घड़ी लेकर जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे बार बार हमें प्रॉब्लम्स नहीं आती है और घड़ी के माध्यम से हम जो है अपने टारगेट को, ठीक है, बना सकते हैं। उसके हिसाब से ही जो है हम अपना क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आया आपकी। अच्छा,
जो आपके विस्तृत प्रश्न ये मिलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन जो मिलेंगे 7.5 नंबर के, उसमें जो है आपको ध्यान देना है क्या कि इसमें +1 +3 +3.5 तो इस तरीके से दे रखा है। तो बच्चों इसमें आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जितनी भी बात आपसे पूछेगा ये समझ लीजिए नंबर जो है आपको कट में पूछ रहा है, तो अलग अलग बात भी कहीं ना कहीं पूछी जा रही है। तो देखो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा यहाँ पर, इंफ्रारेड यानी कि IR स्पेक्ट्रमों की कंपनीय स्पेक्ट्रमों को क्यों कहा जाता है, अणुकंपन तथा वर्ण नियम का वर्णन कीजिए। तो 1 ठीक है, 1 +3 +3.5। तो बच्चों इसमें जब आप ठीक है इंफ्रारेड के बारे में बताओगे तो 1 मार्क आपको मिलेगा, अणुकंपनों के बारे में बताओगे तो 3 नंबर मिलेंगे, और वर्ण नियम के बारे में बताओगे तो 3.5 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आपको कट में नंबर मिलेंगे, यानी कि बात जो है जिस तरीके से पूछी जा रही है उसी तरीके से आप हेडिंग बनाइएगा। ठीक है, तो ये पहली यूनिट से एक क्वेश्चन, ठीक है, 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक अथवा में मिलेगा। हर यूनिट से आपको 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दे दिया उसने, अथवा में है, ये भी आपको मैंने समझा दिया है कि किस तरह से आपको जो है अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। दोस्तों पेपर आपका बहुत आसान आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी अगर आप जो है एग्जाम हॉल में रखोगे तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है, इतना आप समझ लीजिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं खंड 6 की, तो इसमें दोस्तों ग्लिसरॉल वाला ये चैप्टर है, तो यहाँ पर भी जो है अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों ग्लिसरॉल से साइट्रिक एसिड को कैसे प्राप्त करोगे, तो आप ध्यान रखिएगा एग्जाम में आपको थ्योरी नहीं लिखना है, इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में नहीं लिखना है, बल्कि क्या लिखना है जिसमें आपको उचित लगे कि कहीं ना कहीं आपको इसकी रासायनिक इक्वेशन के बारे में जानकारी है, तो आप कोशिश कीजिएगा क्या वहां पर रासायनिक इक्वेशन ही आपको जो है लिखना चाहिए, और ऐसा करने से ही आपको बहुत अच्छे मार्क जो है मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको दोस्तों मैं बता दूं एल्किल एवं एरिल एमीन के बनाने की विधि। एल्किल का क्या होता है भैया, R होता है, यानी कि कहीं ना कहीं CH3COH5 इस तरह की जो होती है दोस्तों ये बातचीत आपकी एल्किल की होती है क्या। और ऐसे ही अगर हम एरिल की बात करें तो कहीं ना कहीं बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाता है। एमीन की यहाँ पर बात हो रही, तो एमीन मतलब NH2 आप दोस्तों जोड़ सकते हो। ठीक है, तो समझ में आया आपके क्वेश्चन। इसके बाद इसी का ही दे रखा है अथवा में, तो दोस्तों आपको 5वां क्वेश्चन दे रखा है अथवा में, इन पर टिप्पणी लिखिए। पिक्रिक एसिड एस्पिरिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कलिमेंशंस सब इंपॉर्टेंट है, ये विंटर ग्रीन तेल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इनको आपको जो है बहुत अच्छे से करके जाना है। इसके बाद पार्किन रिएक्शन, केनिजारो अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें आपने NaOH लेते हो आप, तो केनिजारो रिएक्शन, ठीक है, रोज मोड ऑफ चेन दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है डाइओजो क्रिया, ठीक है, बेंजोल डिहाइड से टोलुइन नाइट्रोबेंजीन को प्राप्त करने की विधि। तो दोस्तों मैं आपको जो है जो बता रहा था उस पर आप गौर कीजिएगा कि जब भी आप किसी भी आंसर को लिखते हो ना, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। जब भी आप किसी पॉइंट्स को लिखते हो तो दोस्तों आपको क्या करना है, जहां भी आपने लिखना बंद किया तो 2-3 लाइन में जो है स्पेस दीजिएगा, 2-3 लाइन छोड़िएगा, उसके बाद आप अपनी अगले आंसर को करिएगा, या फिर वहां पर जो है आप इस तरह से लाइन भी खींच सकते हो। मान लीजिए आप ये आंसर लिख रहे हो, ठीक है, और 2-3 लाइन यहां से छोड़ेगा और एक सीधी लाइन यहां पर खींचेगा। ठीक है, आप एक सीधे लाइन जो है यहां पर खींच सकते हो। इससे क्या होगा, एग्जाम में जो है एग्जामिनर जब कॉपी चेक करते हैं दोस्तों, तो कई बार ठीक है तेजी के साथ कॉपी चेक करने के दौरान ये छूट जाता है कि कौन सा क्वेश्चन था, और कई बार दोस्तों डबल क्वेश्चनों पे ही एक जगह ही मार्क दिए जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, खासकर CCS यूनिवर्सिटी में, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, कई बार ऐसा हो सकता है। तो इसलिए अगर आप थोड़ा सा 1-2 लाइन का बीच में गैप दे देते हो तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इससे क्या होगा, बल्कि टीचर्स को थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी कि आपने जो है अपना आंसर कितना छोड़ रखा है, इससे भी उनको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है, आपको जरूर करना चाहिए दोस्तों। कहीं ऐसा ना हो कि एक मार्क की जो है दोस्तों बहुत ज्यादा वैल्यू है, तो आप समझिएगा 50 में से आपको कम से कम, ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 45 मार्क जो है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उखाड़ना है। ठीक है, तो ये इतना आपके समझ में आ गया होगा। तो कम से कम कितना है, 45% जो है आपको मार्क 50 में से आपके आने चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर। ठीक है, अभी मैं इसके बाद आपको एक बात और बता दूं, जो आपका विंटर ग्रीन ऑफ ऑयल है वो आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा ट्रेंड करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से वहां पर क्लियर करना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बताने वाला हूं। ये जो हमारा डाई एजो क्रिया वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये एजोटीकरण के नाम से भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक है,
एजोटीकरण के बारे में भी यहाँ पर पूछा जा सकता है, डाई एजोनियम क्लोराइड के बारे में भी पूछा जा सकता है। और दोस्तों इसकी जो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है वो भी आपको यहाँ पर कंप्लीट करके जाना चाहिए। ठीक है, अभी एक बात और है, जो कोई रिएक्शन है, मान लीजिए आपसे किसी भी तरह का कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई वर्ड दे दिया और उसकी वो आपसे केमिकल रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है, तो आप जो है ध्यान दीजिए, आपको नाइट्रेशन, हेलोजेनेशन, सल्फोनेशन, ठीक है, और आपका रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन, ये सभी चीजें जो है आपको वहां पर क्लियर करनी है। ठीक है, जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें दोस्तों आपको किसी भी कंपाउंड का जब आप केमिकल रिएक्शन लिखोगे तो आप उसको ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन जरूर लिखिएगा, यानी कि ऑक्सीकरण आप जब लिखोगे उसका तो उसमें ओ को जो है ऐड करना है। ठीक है, मैं ये बात आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि जब भी आप पेपर हॉल में जाएंगे तो एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको वहां पर एग्जाम जो है क्रैक करना है। और केमिकल रिएक्शन के लिए नाइट्रीकरण, हेलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण, अपचयन, लो 5 पॉइंट तो मैंने बता दिए। तो आपको इस तरह से जो है वहां पर उखाड़ना है अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो में जो है अपनी बात को यहीं पे विराम दे रहा हूं। तो आपको जो है एग्जाम की अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक प्रिय विद्यार्थियों। इसी उम्मीद के साथ फिर एक नए वीडियो को लेकर चर्चा करेंगे, खासकर फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे।